अगर आप ग्रुप डी 2025 का एग्जाम दे रहे हैं या आपका एग्जाम बचा हुआ है तो इस क्लास से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। और बोटन स्ट्रीम का एक ऐसा तरीका मैं बताने जा रहा हूं जो 99% लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वो अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग-अलग फार्मूला लगाते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका, एक सिंगल अप्रोच बताने वाला हूं जिससे किसी भी लेवल का कोई भी बोटन स्ट्रीम का क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन लग जाएगा। आज का क्वेश्चन 2025 ग्रुप डी में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोटन स्ट्रीम से, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन लिया गया है। आपको बहुत सारे लोग बहुत अलग-अलग तरीका बताएँगे, फ़ॉर्मूला बताएँगे, लेकिन उस बातों में ट्रैप नहीं होना है, उसमें फँसना नहीं है, क्योंकि अलग-अलग क्वेश्चन के लिए अलग-अलग फ़ॉर्मूला या तरीका नहीं समझना है। सिर्फ़ एक अप्रोच जो कॉन्सेप्ट है, वो हर एक लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट करके बताएँगे। और आज के बाद आपको बोट एंड स्ट्रिंग में क्वेश्चन हमेशा आसानी लगेंगे, मुश्किल कभी नहीं लग सकते हैं। ये 100% मेरी गारंटी है। अब आज के बाद कैसे लगाना है वो समझ लीजिए एक सिंगल बार में। आपको 4 चीज़ें बस देखिए बोट एंड स्ट्रीम में होती हैं, वही 4 चीज़ पता होना चाहिए। एक होता है हमारे पास बोट, यानी बोट की स्पीड जो शांत जल में होता है, एक होता है धारा की स्पीड, एक होता है डाउन स्ट्रीम और एक होता है अप स्ट्रीम। और इन चारों के अलावा पूरे बोट एंड स्ट्रीम में और कुछ नहीं यूज़ होता है और इसी से सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। जब भी कोई भी क्वेश्चन लगाना हो बोट एंड स्ट्रीम का, इन चारों को बस एक बार आपको लिख देना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन मतलब आपको लिखते ही आंसर आ जाएगा, इतना ही करना होता है। अब देखिए इसमें से चारों में से क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला, शांत जल में किसी तैराक की चाल, यानी तैराक को हम बोट मान के चलते हैं, यानी 9 दिया हुआ है। धारा की चाल 5 दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला गया धारा के प्रतिकूल और अनुकूल तैरते समय तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को जोड़ने पे ये आता है, ये 14, और इन्हीं दोनों को घटाने पे हमारे पास ये आता है। आपका आंसर आ चुका है, ये 14 और ये। अब इस क्वेश्चन में इन चारों में से 2 डेटा आपको मिलता है एग्जाम में और इन 2 के अलावा 2 निकालना होता है। बस इतना ही होता है बोट एंड स्ट्रीम। इसके अलावा कुछ भी सारे क्वेश्चन आप देखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं लगेगा। आप आज के बाद आप सिर्फ एक ही अप्रोच से सारे क्वेश्चन लगा देंगे बोट एंड स्ट्रीम का। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी आपके एग्जाम में पूछा गया होगा, आप जाके ट्राई कर लीजिएगा। अब इसको एक बार और समझा देते हैं हम लोग। अगर बोट एंड वाटर दिया है तो इन दोनों को जोड़ने पे ये मिलता है और इनको घटाने पे अपस्ट्रीम मिलता है हमारे पास। अगर मान लीजिए ये दोनों आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से 9 पे कैसे आएंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। जब जब इधर वाला डेटा दिया रहेगा, देखिए 14 और 4 18 का आधा 9 है, और इन दोनों को घटाने के बाद आधा करते हैं तो ये वाला आता है। 14 में से 4 गया, 10 का आधा ये है। या फिर एक चीज और समझिएगा कि अगर आपको मान लीजिए ये दिया था कि 14 है और ये वाला दिया है 4, और हमने देखा कि 14 और 4 का अंतर जो हमारे पास है वो कितना है, 10 का आधा, ये 5 आ गया। तो जरूरी नहीं कि इसको जोड़ के आधा करिए। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास ये मिलता है, तो हम बोलेंगे 9 रहा होगा ये। ऐसे भी सोच सकते हैं। एक और क्वेश्चन से समझिए आप क्वेश्चन को, कि जैसे कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, आपको बस यही लिखना है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, धारा के अनुकूल दिया। इस बार अनुकूल कितना, 10 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है। 10 मिनट का मतलब होता है 1/6 घंटा। तो अगर 2 किलोमीटर चलता है तो 6 से 2 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 12। धारा के अनुकूल चलता है। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर। अब स्पीड निकालेंगे, 2 से भाग देंगे 12 में, यानी ये 6। इस बार ये दोनों दिया हुआ था। अब इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब इन दोनों का अंतर कितना है, तो बोलेंगे 6, 6 का आधा ये 3 आ। अब बोलेंगे ये वाला कैसे निकालेंगे, इसमें क्या जोड़ दें कि 12 आ जाए, तो बोलेंगे इसमें जोड़ दीजिए 9। या फिर इन दोनों को जोड़ के आधा भी करेंगे तो भी वही चीज आएगा। तो अब देखिए हमको पूछा क्या है, धारा की चाल, तो आंसर आपका 3 हो जाएगा, जो पहला वाला आंसर हो। अगर बोर्ड बोलता तो आंसर 9 हो जाता। अब फिर और क्वेश्चन देखिएगा, तब समझ में आएगा आपको। हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको हैं जो आपके एग्जाम में मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, हमको क्या लिखना होता है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर 5 घंटे में, 5 से भाग देंगे 11 बार में, दिशा में बोला था इसलिए 11 आ गया। जबकि धारा के विपरीत समान दूरी 11 घंटे में, 11 पचे 55, ये 5 आ गया। अब कुछ भी पूछ सकता है आपसे, नाव की चाल पूछ ले या वाटर की चाल बोल ले। अगर हमको देखिए ये पूछा गया तो 11 और 5 16, 16 का आधा 8 हो गया। आंसर आ चुका है। अगर आपसे ये पूछता तो इनको इनको जोड़ने पे ये वाला आता था, ये वाला 3 रहा होगा। अगर वाटर बोलता तो 3 और बोट बोलेगा यानी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना समय लगेगा, 2-3 सेकंड। अब कोई भी अलग-अलग अप्रोच नहीं समझना। फिर से देखिएगा हमारे पास बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। और ये जो तरीका है ना, ये हाई लेवल क्वेश्चनों के लिए क्रिएट किया था मैंने, कि जब क्वेश्चन के लेवल हाई होते हैं, और ये लो लेवल में तो कुछ होता ही नहीं, क्वेश्चन लिखते ही आंसर आ जाता है जो आपके एग्जाम में आते हैं। इससे आप हर एक लेवल के क्वेश्चन को लगा सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।
अब जैसे ये 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर, 3 घंटे 45 मिनट होता है 3/4, यानी कि 4 तियां 12, 15, 15/4 से भाग दे देंगे तो 15 से 2 बार यानी 8 आ गया। ये कब चल रहा है? बहाव की ओर, यानी इसकी वैल्यू 8 आ गई। फिर दूसरा बोला कि 2.5 घंटे में 15 किलोमीटर, 2.5 घंटे का मतलब 2.5 15 में भाग देंगे यानी ये 6 आ गया। ये दोनों दिया था। अगर हमको कोई भी निकालना है इन दोनों में से, 8, 6, 14, 14 का आधा कितना आएगा? 7। तो 7 में क्या जोड़ लें कि 8 बन जाए? तो बोलेंगे 1 जोड़ लीजिए। या इन दोनों को घटा के देखिए 8 और 6 का अंतर 2 का आधा भी 1 ही होगा। जोड़ के आधा करेंगे तो ये वाला और घटा के आधा करेंगे तो ये। या 1 निकल गया तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि ये बन जाए? तो भी निकल सकता है। यही आंसर होगा 7 और 1। इसमें क्या पूछा गया? दोनों पूछा गया। तो यहाँ पे आंसर होगा ये वाली वैल्यू हमारे पास होने वाली है। बाकी तो और देखते हैं हम लोग। एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल चलने के लिए समय की तुलना में, देखिए इस बार क्वेश्चन में हमको क्या लिखना है? बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, बस इतना आपको देखना है। इस बार क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है वो देखिएगा। इस बार समय दे दिया है, जो इसमें से कोई है नहीं, ये सभी के सभी क्या है? स्पीड है। तो स्पीड का ही उल्टा तो समय होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि समय की तुलना में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 1/3 समय लेता है। समय हमेशा ज्यादा कहां लगता है? आपको क्वेश्चन में पूरा डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। समय हमेशा अप स्ट्रीम में ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे अगर 3 लगा होगा तो इसमें समय 1 लगा। हमने ऊपर इस बार लिखा, समय को ऊपर लिखा। इसी का उल्टा कर देंगे तो ये वाला क्या आ जाएगा हमारे पास? स्पीड का अनुपात होता है। ये आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस अगर फिक्स होते हैं तो टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो रेसिप्रोकल हो, तो 3 1 आ गया। अगर ये दोनों मिल गए तो क्या ये नहीं निकल जाएगा? 3 और 1 4 का आधा, और इसमें क्या जोड़ेंगे? 3 बन जाए तो बोलेंगे 1। ये इनका अनुपात आ गया। बोट का और वाटर का शांत जल में ये अनुपात हो गया। स्थिर पानी में नाव की गति धारा गति के बीच का अनुपात। अब इसमें एक चीज देख लेना कि पहले कौन सा बोला। पहले बोला नाव की गति फिर धारा, तो नाव वाला ये होगा और धारा का ये होगा। तो यहाँ पे 2 1 करना है, 1 2 मत कर दीजिएगा, ठीक है? इसको ध्यान देना है आपको। ये भी बेसिक क्वेश्चन में आता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा। एक आदमी, इससे पढ़ने से पहले आपको क्या लिखना है? बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। एक आदमी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की नाव चला सकता है। उसने नदी की धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल चलाने में लगने वाले 2 गुना, बस आपको देख लेना 2 गुना 3 गुना है कितना है, तो 2 गुना हमेशा इसी में आएगा क्योंकि इसमें ज्यादा समय, इसमें इसका उल्टा कर लेंगे तो ये 2 और इसका 1। अब बोलेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 3, 3 का आधा आ जाएगा 1.5। 1.5 में क्या जोड़ें कि 2 बन जाए तो 0.5। सारा वैल्यू आ गया। रेशियो चाहे तो और इजी बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। क्या दिया है क्वेश्चन में? एक आदमी स्थिर जल में 18 की चाल चलता है, की वैल्यू 18 दिया, तो 15 से कितना? 12 गुना में, 12 का 1.5 गुना 18 होता है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा धारा की चाल, तो इसमें भी 12 गुना, 12 25 60, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगर आपसे अप स्ट्रीम का बोलता तो इसमें 12 का गुना, ये 12 आता है। डाउन स्ट्रीम को बोलता तो 12 से गुणा कर लेते हैं, इसमें 24 आता। कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपसे यही वाला पूछा गया है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल लाइन से आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले आपको क्या लिखना है? बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। क्वेश्चन में क्या दिया है? स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से नाव चलाने वाला एक गोताखोर धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर आने में 2 गुना समय लेता है। 2 गुना समय हमेशा किस में आता है? इस वाले में। ये समय है तो उल्टा क्या हो जाएगा? 2 और 1 का अनुपात। वापस आ गया तो 2 और 1 कितना? 3 का आधा 1.5, और ये वाला 0.5 अभी हमने बताया था। अब क्वेश्चन में ये 3 किलोमीटर चाल किसका दिया? स्थिर जल में 3 की नाव चलाने वाला, यानी 1.5 यूनिट की वैल्यू 3 दिया हुआ है। ये इससे कितना गुना पे? बोलेंगे 2 गुना पे है। पूछा क्या गया है आपसे? धारा के प्रतिकूल गोताखोर की गति क्या होगी? प्रतिकूल यानी कि इसकी बात बोला गया, तो ये भी 2 गुना कर लेंगे, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होने वाला है। ऐसे सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन बस लिए गए हैं, कुछ आपके एएलपी वाले क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपको एग्जाम में भी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, पहले क्या लिखना है? बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। क्वेश्चन में क्या बोला? स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल दिया हो। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 18 है और ये वाला 3 दिया है। अगर हमको ये चाहिए तो 18 और 3 कितना आएगा? 21 आएगा। और अगर ये वाला चाहिए तो 18 में से 3 गया, ये वाला 15 आ गया। चाल निकल गया हमारे पास। अब पूछा क्या वो देख लेते हैं। धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर और धारा में वापस आने के लिए कितना समय लगेगा? अब खुद सोचिए कि 105 किलोमीटर जब जाएगा इसके हिसाब से, 105 किलोमीटर इस 21 के हिसाब से धारा की दिशा में, 21 से भाग देंगे, यहाँ 5 घंटे आ जाएंगे। और अगर हम यही वापस आएंगे 15 के हिसाब से, तो 15 सत्ते 5, तो यहाँ 7, तो ये 5 और 7 मिलके कुल 12 घंटे इसको लगने वाले। कॉमन क्वेश्चन है। देखिए धारा की दिशा में बोला था
कि धारा के अनुकूल जब चलेगा 105 तो इसकी चाल 21 है, 21 से भाग दे दिया, और जब विपरीत चलेगा तो इससे निकाल दिया। और ये कॉमन मेंटली सोच सकते हैं कि 21 से 5 बार, 15 से 7, 5 12, आंसर आ गया आपका। ये सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल 18 घंटे लगते हैं, ये टाइम बताया इस बार, और समान दूरी तक वापस आने में 36 घंटे टाइम दिया हुआ है। तो पहले क्या लिखना है, बोट वाटर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ज्यादा समय कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो अपने से सोच लीजिए इनका अनुपात कितना है, तो बोलेंगे 1 और 2 का है, तो ये उल्टा होकर स्पीड के अनुपात में 2:1 के आ जाएंगे। अगर ये दोनों दिया तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 3 का आधा कितना आएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, और इस साथ में और दूसरा क्या दिया हुआ हमारे पास, इसका, अच्छा इसका निकालना है, तो 2 इसका आधा कितना, 0.5 आ जाएगा। अनुपात निकाल लीजिए, 3 और 1 का अनुपात है। क्या इनको जोड़ के 3/2 और यहाँ 1/2 करते तो भी आ जाता, आंसर क्या आता, 3 और 1 का अनुपात होगा। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि फार्मूला लगाइए, कॉन्सेप्ट जितना बेहतर रहेगा उतने अच्छे लेवल में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये तो बहुत कॉमन लेवल वाले क्वेश्चन है, आप किसी भी लेवल का लगा लीजिएगा। और बोट एंड स्ट्रीम की इससे पहले एक वीडियो पढ़ी, उसको जरूर देखेंगे जिनको और भी हाई लेवल वाले क्वेश्चन को समझना है कि ऐसे कैसे अप्लाई होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अभी मैंने बताया था 12 घंटे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, बोट वाटर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, शांत पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए ये वाला 20 किलोमीटर, इसकी नाव की गति है तो नाव के नीचे, ठीक है। नदी की है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे ये दो मिल गया आपको, तो हमने बोला कि इन दोनों को जोड़ने पे ये 28, इन दोनों को घटाने पे ये वाला 12। ये हमारे पास स्पीड आ गई। एक सिंगल मतलब सेकंड का है कि 1 सेकंड इसका 1 सेकंड इसका दिए। अब क्या क्वेश्चन में बोला गया है, धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय समान दूरी धारा के प्रतिकूल चलने वाले लगने में समय में 6 घंटे का अधिक लगता है। मतलब कहीं ना कहीं समय इसमें ज्यादा लगेगा। अब लेकिन ये तो स्पीड का अनुपात है ना, अभी तो आपने क्या पढ़ा था कि ये अगर स्पीड का अनुपात है तो इनका उल्टा कर दिया जाए, यानी कि 12 और 28 का अनुपात। तो ये देखिए ये स्पीड का है तो ये टाइम का अनुपात होगा। 4 से काट लेते हैं, 4 से हमारे पास 3 बार, 4 से 7 बार। इनके टाइम का जो अंतर है वो कितना है, तो बोलेंगे 4 यूनिट। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 6 घंटे दिया है। ये इससे 1.5 गुना पे है, तो इसका 1.5 गुना अगर निकालेंगे तो देखिए 15 तियां 45, यानी कि 4.5 घंटे लगने वाले। यानी कि धारा की दिशा में जाने का समय 4.5 घंटा। अगर इसका पूछा जाएगा तो इसका भी हम कर लेंगे 1.5 गुना, तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। लेकिन आपसे हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए कि कितना दूरी तय करते हैं ना, दूरी आपसे पूछा गया है। अब दूरी पूछा गया तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम होती है। अब ये स्क्वायर 28 है और टाइम कितना लगा है, 4.5 घंटे। 4.5 को 9/2 लिख लीजिए। इसमें देखिए 14 है, 14 से कटने वाला नंबर ये है, ना तो ये कटेगा ना तो ये कटेगा। तो सीधा सीधा इसको भी कर सकते थे, पूरा गुणा भी कर देते तो भी हमारे पास 14 गुणे 9 यानी 126 आ जाता। तो यही दूरी उसने तय किया है। ठीक है, दोनों दूरी पूछता तो आने जाने का 2 डिस्टेंस हो जाता। यहाँ नॉर्मल हमने एक सिंगल डिस्टेंस और इधर वाला भी निकाल सकते हैं। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि अगर क्वेश्चन में फिर हमको क्या लिखना होता है, पहले बोट वाटर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो क्वेश्चन में क्या बोला, धारा की दिशा में जाते एक नाव 32 किलोमीटर दिशा में बोला। धारा की दिशा मतलब ये वाली वैल्यू, धारा के विपरीत ये 28 दिया हुआ है। अगर आपको ये दोनों चाहिए, अगर पूछा, क्या पूछा मुझे नहीं पता, इनका अंतर कितना, 4, 4 का आधा 2। अगर ये 2 आ गया तो यहाँ क्या रहा होगा, 30 रहा होगा। क्यों, क्योंकि 30 और 2 मिलके 32 आता है। अब पूछा क्या क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। नाव की शांत जल में चाल तो 30 है, और धारा की चाल ये 2 है। ये 30 और 2 वाला आंसर हो जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला हो जाएगा। तो अगर आप इस क्लास को देख लिए हैं तो बोट एंड स्ट्रीम का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, सिर्फ एक सिंगल लाइन से लगा सकते हैं और कोई अलग अलग फार्मूला नहीं पढ़ना है आपको। ये तो बस एक वेरिएशन है। लगभग आप देखेंगे 99.9% क्वेश्चन सिर्फ इसी से लग जाते हैं। अब बोलेंगे 0.1% कौन सा क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आता है जिसमें एक इक्वेशन बनता है। वही क्वेश्चन के अलावा उसका तरीका भी ऑलरेडी वीडियो में बताया गया कैसे उसको लगाना है। बाकी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हर क्वेश्चन को आपको इसी सिंगल लाइन से लगाना है और ये सबसे बेहतर अप्रोच हो सकता है। बाकी फुल वीडियो भी आप देख सकते हैं।